पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का यादा, हम इलाकाई और आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ अपनाने और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, वफ़ाक़ी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। चीनी सदर की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, तमाम शोबों पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। सीपैक और बेल्ट एंड रोड मनसूबा चीनी सदर की दूरंदेश क़यादत का सबूत करार। रूसी सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मास्को में SCO समिट में शिरकत की दावत। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर प्यूटन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। दो तरफ़ा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर भी इजहार अफसोस। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन पर इजहार इत्मीनान। दो तरफ़ा ताल्लुकात फ़रोग़ के लिए मज़ीद इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म बीजिंग के मकामी अस्पताल का दौरा करेंगे और चीन की कारोबारी शख्सियत से भी मिलेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत की सिफारती कामयाबियां आया। इजलास से वापसी पर वज़ीर आज़म मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने रसवाई की सारी दास्तान सुना दी। चेहरे पर मायूसी, सिफारती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमाया। माहिरीन के मुताबिक मोदी चीन और रूस के सदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। अस्करी महाज पर शिकस्त और अमरीकी टैरिफ से बढ़ते माशी दबाव को छुपाने की कोशिशें नाकाम रही। दुनिया मोदी के खोखले दावों और मुबालगा में बयानात पर एतबार करने को तैयार नहीं। 24,52,185 लोग अब तक किसी न किसी फॉर्म में वो मुतासर हो चुके हुए हैं। ये इन मुआवजात की ओवरऑल पॉपुलेशन भी है। और इसी तरह हमने 395 रिलीफ कैंप्स चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर पूरी तरह से इस वक्त पूरे पंजाब के इन तमाम अजला में जो इफ़ेक्ट हुए इनमें ये रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश्ड हैं। दरियाई चनाब, सतलज और रावी में खौफनाक सैलाब, 3000 से जायद देहात ज़ेर-आब। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 41 हो गई। 24 लाख से जायद अफराद मुतासिर। पीर महल तक कमारिया 75 देहात में पानी दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। DG PDM इरफान अली काठिया के मुताबिक खानेवाल में सदनाई का मकाम इंतहाई हसास है। बहावलपुर, बहावल नगर में भी मजीद पानी दाखिल हो गया। पंजन में 5 सितंबर को पानी का बड़ा रेला पहुंचेगा। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। दरियाई सतलुज और चनाब में मजीद पानी छोड़ दिया। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम करार। झंग, ओकाड़ा, टूबा टेक सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। दरियाई चनाब में हेड तरेमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कई इलाकों में हिफाजती बंद टूट गए। मुल्तान से 8 लाख क्यूसिक पानी आज गुजरेगा। 4 लाख से जायद अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन में राशन की तकसीम, फ्री मेडिकल कैंप्स में मुफ्त इलाज। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का दरबार साहब करतारपुर में बहाली का काम जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिख बरादरी को मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी कराई थी। सिख बरादरी का फौज और इंतजामिया को खराज तहसीन। पहले डिस्ट्रेस में है, वो पहले परेशान है, वो पहले दरबदर है। उनको खाना अगर अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक पहुंचा दिया जाए, उसमें क्या गलत है? उसमें भी सियासत। और कोई रिलीफ का काम, 1% की रिलीफ का काम जो है
वो उस जमात की तरफ से आपको नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ब्रिगेड बैठाया हुआ है और वो मतलब बेतुकी वो वहां पर जो है वो काम करेगी। बारिश के बायस सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात का सामना, जैसे जैसे पानी गुजरेगा हालात में बेहतरी आएगी। सियालकोट एयरपोर्ट परवाजों की बहाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ब्रीफिंग, कहा लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं बनाई गई, सिर्फ स्कूलों में रिलीफ कैंप्स कायम है। फितना फसाद पार्टी ने सोशल मीडिया पर ब्रिगेड बिछाई हुई है। ये वक्त सियासत और तकसीम का नहीं बल्कि खिदमत का है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और केपी को पानी मिलेगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बातचीत से दूर करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर की गुफ्तगू, कहा सबको सोचना होगा कि भारत ने हमारी तबाही की साजिश तैयार कर रखी है। बर वक्त फैसले ना किए तो आइंदा नस्ल के साथ ज्यादती होगी। कौमी असम्बली इजलास, सैलाब की सूरत हाल पर बहस। सरकार असम्बली ने जंगलात काटने और दरियाओं पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। PTI अरकान का ऐवान से वॉकआउट। असद कैसर ने कहा, हम सैलाब मुतासरीन के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक है, लेकिन हमारे साथ जुल्म हो रहा है। PTI अरकान ने इसीलिए कायमा कमेटियों से भी इस्तीफा दिया। टॉप प्रायोरिटी है। हम पहले से अपनी तमाम तर तैयारियां ना सिर्फ मुकम्मल कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म कि किसी भी जान का नुकसान ना हो, लोगों के माल मवेशी के, लोगों के क्रॉप्स के, कि हम ख्याल करते हैं। सिंध में सैलाब से किसी बिराज को कोई खतरा नहीं। मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सिंध में 4 सितंबर को बड़ा सैलाबी रैला दाखिल होगा। सुपर फ्लड से निपटने की मुकम्मल तैयारी है। 16,000 से ज़ायद देहात और 16 लाख अफराद मुतासिर होने का खदशा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। बुनेर के नदी नाले बिफर गए, पानी घरों में दाखिल। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलानात, मकामी अफराद के महफूज मकामात पर मुंतकली। राबता सड़कें मुतासिर, फसलों और बागात को नुकसान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद रावल और समली डैम्स के स्पिलवेज खोल दिए गए। वजारत खजाना का IMF की करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। वाज़ेह कर दिया कि करप्शन के खात्मे के लिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट मौजूद है। ज़राए के मुताबिक IMF शर्त पर सिविल सर्वेंट्स के असासों को डिक्लेयर करने के लिए कानून साजी हो चुकी है। टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। कराची की होलसेल मंडी में गंदम और आटे की कीमतों में तेजी से इजाफा। गंदम की कीमत 90 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जो जुलाई में 62 रुपए और अगस्त के वस्त में 72 रुपए फी किलो थी। 2.5 नंबर आटे की कीमत 97 रुपए फी किलो और फाइन आटे की कीमत 103 रुपए हो गई। इंसानियत दुश्मन फितनल खवारिज की जहालत का अंधेर फैलाने के एक और नापाक साजिश। लगी मरवत के गांवों के प्राइमरी स्कूल में धमाका। मजमूम कार्रवाई में स्कूल की इमारत को जुज़वी नुकसान। दहशतगर्दी की कार्रवाई पर आवाम में सख्त गम और गुस्सा। सिक्योरिटी फोर्सेस तालीमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। जमशेद क्वार्टर कराची में CIA पुलिस की कार्रवाई। बैंक के बाहर शहरियों से लूटमार में मुलव्विस ग्रोह के कारिंदे गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान बैंक आने वालों की बाकायदा रैकी के बाद वारदात करते थे। कराची में 64,000 से 27,000 वालदैन बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे नहीं पिलाते। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, कराची के तमाम अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इंसदादे पोलियो मुहिम मेरी पहली तरजीह है।
जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां। शहर शहर, गांव गांव, गली गली में रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार, हर सू रंग और नूर की बरसात, फिजाओं में दरूदो सलाम की सदाएं। इजरायली फौज के जंगी जराइम में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में शौती पनागजीन कैंप पर रॉकेट हमला, हामिला खातून भी जान गंवा बैठी। भूख की शिद्दत के बायस मजीद 9 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 63,557 हो गई, जबकि 1,60,660 अफराद जख्मी हो चुके। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद बेल्जियम का भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रवामा जनरल असम्बली के इजलास में फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा। इजराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का भी ऐलान। कराची में चुप ताज़िया का मरकजी मजलिस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर। चुप ताज़िया का दूसरा जुलूस रिजविया सोसाइटी से बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। Right. Short ball pulled away. Has he hit it well enough? Yes, he has. He gets to his 50 in style. It's a maximum. Gets to his 40, 20, 50. 3 मुल्की सीरीज में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। टीम पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी। गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान के हाथों UAE को 38 रन से शिकस्त, 189 रन हदफ के ताक़ुब में UAE टीम 150 रन बना सकी। Wicket ball for Mitchell Starc. Gone. That's the ball we were talking about. What a start for Australia. That's worth a shout. He's going to be safe. और ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा, पूरी तवज्जो टेस्ट और वनडे पर देना चाहता हूं। भारत टेस्ट टूर, एशिया सीरीज और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में फिट रहकर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुंतजिर हूं।